श्री हरि हरे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दुर्लभ अवसर हर किसी को सुनने का श्रेय नहीं मिलता है। आप बहुत ही धन्यवान हैं, भाग्यवान हैं जो आपको इन कथाओं का श्रवण करने को मिल रहा है। इसीलिए इन कथाओं का पूर्ण श्रवण अवश्य करें, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण हो। आज हम कथा अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धर्मा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धर्मा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समीधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहाँ भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते शुकदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उनकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन को हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही हैं। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। और ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह पावन कथा यहीं पे संपन्न होती है। भगवान की सच्ची भक्ति, तपस्या और दृढ़ विश्वास मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। जो भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसे उचित समय पर अवश्य दिव्य कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ बोले जय श्री हरि। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।